आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन स्पर्धा जाहीर। तमाम महिला वर्गाला उत्कंठा लागून राहिलेली स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे यावर्षी या स्पर्धेतील सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक समूहाला आकर्षक वस्तूंची भेट लाभणार आहे। मात्र महिला वर्गाने त्यासाठी तातडीने आपला सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे। यावर्षी नोंदणी करून सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनाच संधी दिली जाणार आहे। त्यामुळे दिनांक 20 सप्टेंबर पूर्वी आपली नावे नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन या स्पर्धेमध्ये नवरात्रात 9 दिवस वेगवेगळ्या रंगातील वेशभूषा सादर करून या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित करण्याची संधी आहे। आदर्श समूहाच्या माध्यमातून आकर्षक भेट वस्तूंच्या बरोबरीने आणखी बरीच बक्षिसे वितरित होणार आहेत। त्यामुळे आपल्या समूहाचा व्हिडिओ आणि फोटो स्मार्ट न्यूज कडे त्वरित पाठवायचा आहे। स्पर्धेची अधिक माहिती समन्वयक पूजा मालशेठ 9886675219, अनुजा पाटील 8105158162 आणि कार्यालय क्रमांक 8431036205 या क्रमांकावर देण्यात येईल। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर किया गया रक्तदान का रिकॉर्ड। एनआईए द्वारा पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बैल की मौत से किसानों में शोक। अभय पाटिल के पहल पर विशेष प्रशिक्षण शिविर का समापन। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन का प्रतिमा संकलन अभियान जारी। विश्वकर्मा संस्था के अमृत महोत्सव में किरण जाधव सम्मानित। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन था। मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया है। यह उत्सव 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इस उत्सव के पहले दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि 87,000 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया था, आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत अब तक 87,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। मांडविया ने ट्वीट कर कहा था कि ये देश की ओर से हमारे प्यारे प्रधान सेवक को दिया गया एक अनमोल तोहफा है। प्रधानमंत्री मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने नागरिकों से रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या ई रक्तकोष पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्रालयों और विभागों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने भी अभियान में भाग लिया है। एनआईए द्वारा पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की। इस ऑपरेशन में एनआईए अधिकारियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को हिंसा भड़काने और अवैध गतिविधियों के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में भी कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की कुल 23 टीमों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों में छापेमारी की है। इसमें पीएफआई के अधिकारियों को अवैध गतिविधियों, हिंसा भड़काने और आतंकी गतिविधियों से जुड़े आरोपों में जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर जिले में की गई है। इससे पहले एनआईए ने पीएफआई के जिला संयोजक शादुल्ला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कराटे सिखाने के नाम पर हिंसा भड़काने और अवैध काम करने के आरोप में उन पर जांच चल रही है। दूसरी ओर नंदयाल और कुर्नूल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि जब एनआईए अपना अभियान चला रही थी, स्थानीय लोगों ने एनआईए के खिलाफ नारेबाजी की। बैल की मौत से किसानों में शोक। एक किसान राजा के जीवन में अपने साथी के साथ कठिनाई का पहाड़ उठाने वाला बैल उसका जीवन साथी होता है। इसलिए किसान के अपने साथी बैल के चले जाने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वडगांव में एक बैल की मौत किसानों के लिए ऐसी कहानी रही है। वडगांव के कारभार गली के किसान परिवार पाखरे के रहने वाले नगया नाम के एक दौड़ वाले बैल की रविवार सुबह मौत हो गई। पिछले कई सालों से यह बैल दौड़ में इनाम लूट रहा था। उसने 500 से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते थे, इसलिए वो प्रशंसा का पात्र था। साथ ही पाखरे परिवार ने उन्हें पौष्टिक आहार देकर परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया। उनके निधन से पाखरे परिवार के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसान समुदाय को गहरा सदमा पहुंचा है। उसका अंतिम संस्कार वडगांव शमशान घाट में किया गया। अभय पाटिल की पहल पर विशेष प्रशिक्षण शिविर का समापन। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में निम्न स्तर और मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए हाल ही में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर आयोजित किया गया था। इस शिविर के माध्यम से पथ विक्रेताओं और अन्य मजदूर वर्ग के नागरिकों का मार्गदर्शन किया गया। इस प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं कौशल विकास केंद्र विभाग द्वारा किया गया। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण पूरा कर चुके सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधायक अभय पाटिल ने नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन का प्रतिमा संकलन अभियान जारी। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन बेलगाम के अध्यक्ष वीरेश बसैया हिरेमठ के मार्गदर्शन में श्री सिद्धिविनायक मंदिर वडगांव एल्लू रोड पर क्षेत्र से टूटी हुई छवियों का एक संग्रह एकत्र किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए कि सर्व लोक सेवा फाउंडेशन की ओर से इस अच्छी सामाजिक संपत्ति को संरक्षित किया जा रहा है। ये समाज के लिए आदर्श है। क्षेत्र के नागरिकों से अपील की गई कि अगर अभी भी ऐसी टूटी हुई तस्वीरें हैं तो सर्व लोक सेवा फाउंडेशन से संपर्क करें। इस अवसर पर तुकाराम वडगावकर, संजय पाटिल, उत्तम शिंदे, सदानंद धोंगड़ी, शंकर मुत्संडी, चंद्रकांत धुडुम, प्रकाश नंदीहल्ली, गोपाल धामणेकर, बालू कंडबरकर आदि उपस्थित थे। विश्वकर्मा संस्था के अमृत महोत्सव में किरण जाधव सम्मानित। शनिवार को श्री विश्वकर्मा पांचाल मनुमय संस्था के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश सचिव एवं सकल मराठा समाज के नेता किरण जाधव ने सहभाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विश्वकर्मा की मूर्ति के दर्शन किए। विश्वकर्मा पांचाल मनुमय संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अधिकारियों से बात करते हुए किरण जाधव ने आश्वासन दिया कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई समाज की समस्या हो तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने संस्था के अब तक के कार्यों की भी सराहना की और उन्होंने महाप्रसाद में भी भाग लिया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष बाबू पत्तार, भारत शिरोलकर, विश्वकर्मा संस्था के अध्यक्ष गीता सुतार, महिला विभाग के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष,
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ज्योतिनगर गणेशपुर में भाजपा ग्रामीण मंडल और स्पंदन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बेलगाम जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। बेलगाम ग्रामीण मंडल की ओर से एक बहुत अच्छी गतिविधि लागू की गई है। इसका लाभ गरीबों को मिलेगा। इस मौके पर सांसद मंगला अंगड़ी, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल, भाजपा प्रवक्ता MB चिरली, रामचंद्र मनोलकर आदि उपस्थित थे। भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संदीप धवले, अजय कुरबर, अरुण भोसले, प्रदीप पाटिल, सुरेश घोरपड़े आदि ने कड़ी मेहनत की। फिल्म थैंक गॉड पर प्रतिबंध लगाने की हिंदू जनजागृति समिति की मांग। अभिनेता अजय देवगन अभिनीत फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। फिल्म चित्रगुप्त का एक आधुनिक संस्करण प्रस्तुत करती है। हिंदू धर्म के देवता जो मृत्यु के बाद सभी के पापों का लेखा जोखा करते हैं और यम देवता जो मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाते हैं। इसका मुंह बेकार के चुटकुलों से भरा है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चित्रगुप्त और हिंदू धर्म के यम देवता का मजाक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इस ट्रेलर के रिलीज होने तक सेंसर बोर्ड सो गया था? ऐसा सवाल हिंदू जनजागृति समिति ने उठाया है। राज्य के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है क्योंकि इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और चेतावनी दी है कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, अन्यथा हम इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इस फिल्म के माध्यम से हिंदुओं की धार्मिक अवधारणाओं और देवताओं का मजाक उड़ाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। ऐसे में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा सेंसर बोर्ड द्वारा सतर्कता बरतने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। ध्यान भटकाकर किसान महिला को लूटा। चलवेनहट्टी से साप्ताहिक बाजार में जवार बेचने आई एक किसान महिला का ध्यान भटकाकर उसके गहने चोरी किए गए। ये घटना शनिवार दोपहर आज़ाद गली में हुई। चोर की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लक्ष्मी सिद्धप्पा पाटिल इस महिला के हाथ से कंगन, मंगलसूत्र और बाली के गहने चुरा लिए हैं। इस तरह की घटना से बाजार में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना बाजार थाने में दी गई है। पुलिस निरीक्षक मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी, पुलिस उप निरीक्षक विठल आगे की जांच कर रहे हैं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन दिसंबर में। विधायक अनिल बेनके ने कहा कि वो दिसंबर के शीतकालीन सत्र में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 2 मंजिलों का उद्घाटन करेंगे। बीम्स के निर्देशक डॉक्टर अशोक कुमार शेट्टी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर में बेलगाम में शीतकालीन सत्र होगा। उस समय बेलगाम शहर में चल रहे मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर अशोक कुमार शेट्टी से मुलाकात की। इस बैठक में प्रतिदिन भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी ली गई। उन्होंने नियमित दिनचर्या पर ध्यान देने का सुझाव दिया। इस अवसर पर बीम्स की CEO शाहिदा आफरीन, CAO और F गौरीशंकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पायोनियर बैंक की 116वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न। पायोनियर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 116वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार को अच्छे माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष प्रदीप अष्टेकर ने की। मंच पर वाइस चेयरमैन रंजित चव्हाण पाटिल के साथ निर्देशक सर्वश्री अनंत लाड, शिवराज पाटिल, गजानन पाटिल, सुवर्ण शाहपुरकर, लक्ष्मी कन्नूरकर, सुहास तरल, गजानन ठोकणेकर, विद्यानंद कुरने, मारुति सिगीहल्ली और CEO अनिता मुल्या मौजूद थे। CEO ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक शुरू की। बैंक के निर्देशक रमेश शिंदे की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। CEO द्वारा पिछले साल 18 दिसंबर 2021 को हुई वार्षिक आम बैठक के मिनटों को पढ़ने के बाद इसे मंजूरी दी गई। तत्पश्चात अध्यक्ष अष्टेकर ने वार्षिक प्रतिवेदन का सार प्रस्तुत किया। रुचिरा केदार द्वारा गायन आविष्कार का प्रदर्शन। शनिवार को आर्ट सर्कल संस्था की ओर से रुचिरा केदार का गायन कार्यक्रम RPD कॉलेज के सभागार में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष लता कित्तूर ने कलाकारों का स्वागत किया। मेधा मराठे ने कलाकारों का परिचय कराया। रुचिरा केदार ने गायन की शुरुआत संध्या राग पुरिया धनश्री से की। कार्यक्रम का समापन भैरवी में मीरा भजन हरि मेरो जीवन प्राण आधार के साथ हुआ। प्रस्तुति में विविधता भी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अंगद देसाई और रविंद्र माने की उपयुक्त संगत ने भी कार्यक्रम में रंग भर दिया। कार्यक्रम को
प्रशंसकों द्वारा खूब सराहा गया। बरसात के बावजूद संगीत प्रेमी दर्शक अच्छी संख्या में मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।